नमस्कार। दादी नानी की कहानियों की श्रृंखला में आज जो कहानी मैं लाई हूँ गोलू और घड़ी, वो लगता है कि हम सब उससे कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो आइए कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि हमारा स्थान यहाँ कहाँ है, हम कहाँ हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। गोलू एक छोटा बच्चा था, 10 वर्ष का बच्चा था, जो अपने माँ बाप के साथ शहर में पढ़ा करता था। शहर में रहने के कारण उसके आचार व्यवहार सभी गांव से अलग थे। वैसे गर्मी की छुट्टियों में वो जाया करता था, गांव जाया करता था, लेकिन केवल खेलने के लिए जाता था, वहां खुशी मनाता था। शहर में सारे काम व्यवस्थित थे। उसके पिता एक बड़े कंपनी में काम करते थे, तो जाहिर है कि सारा काम सुबह से दैनिक कार्यक्रम शुरू हो जाता था और गोलू को भी उठना पड़ता था क्योंकि स्कूल तो जाना था। गोलू को बड़ी गुस्सा आता था, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन में भी उसकी माँ उसको उठा देती थी। और सबसे परेशानी की बात थी कि उसके दीवार पर एक बहुत बड़ी पुरानी घड़ी टंगी हुई थी, जो हर घंटे जोर से बजाती थी, टन टन टन। गोलू उस आवाज से एकदम चिढ़ जाता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। घड़ी तोड़ नहीं सकता था क्योंकि घड़ी एक ही घड़ी थी जो दीवार पर टंगी थी। क्या करे, वो बहुत नाराज होता था और सारी नाराजगी किस पर निकालेगा, तो सबसे प्रिय माँ थी, सारी नाराजगी माँ पर निकालता था। माँ चाहती थी कि उसको समझा दें, उसको बता दें, लेकिन वो कोई बात समझता नहीं था। तो माँ ने सोचा कि आखिर क्या उपाय किया जाए। कुछ सोचकर उसने सोचा कि चलो इस बार गांव तो चलते हैं गर्मी छुट्टी में, लेकिन गोलू की कोई किताब कॉपी नहीं ले जाएंगे। गोलू केवल अपने कपड़ों को लेकर गांव जाएगा। और जानबूझ के माँ ने जो उनकी अपनी कलाई घड़ी थी वो भी छूट दिया। गोलू बहुत खुश हुआ। उसने माँ को याद भी नहीं दिलाया कि भाई आपकी घड़ी छूट रही है। और दोनों अपने गांव पहुंचे, नानी के घर। नानी के घर गोलू को बहुत मजा आया। नानी का आम का बहुत बड़ा बगीचा था। नानी ने एक खेत में काम करने वाले को कहा कि भाई गोलू जहां जाना चाहे उसको ले जाना। उसका एक छोटा बच्चा था दीपू, गोलू का वो मित्र बन गया। लेकिन पूरे दिन गोलू पहले दूसरे दिन तो खेत में खेलता रहा, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, कभी आम खाता, कभी कुछ करता और घर आता। उस समय गांव में ना तो घड़ी की ऐसी व्यवस्था थी, लोग धूप देख के जानते थे कि कितना समय हुआ, क्या हुआ, और बिजली तो वहां पहुंची नहीं थी। गोलू को बड़ा मजा आया। आराम से शाम में गोलू सो गया, न पढ़ना न निकला। गोलू को बहुत आनंद आया। तीसरे दिन गोलू जब उठा तो उसने देखा कि सारे लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। अब गोलू पूछा माँ से कि माँ कितना समय हो रहा है। माँ ने कहा मुझे अंदाज तो नहीं है। नानी के पास गया तो नानी ने धूप देख के कहा कि लगता है कि 12-1 बजने वाला है, लेकिन सही समय किसी ने गोलू को तो बताया नहीं। गोलू बड़ा लज्जित हुआ कि ये तो बहुत समय बीत गया और किसी ने मुझे उठाया नहीं। फिर भी वो खेत में चला और दीपू को खोजने लगा। दीपू अपना गृह कार्य कर रहा था। वो बोला इतनी धूप में मैं नहीं खेलने आऊंगा। अकेले खेलते खेलते गोलू ऊब गया। शाम होते चला आया। खेलने का भी उसको बहुत मौका नहीं मिला क्योंकि वो तो उठा बहुत देर से था। आके चुपचाप खा के सो गया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब गोलू गांव में उबने लगा। उसे अपना शहर याद आने लगा और उसे लगा कि घड़ी कितनी
अच्छी थी जो इसे समय समय से बताया करती थी। तो गोलू ने माँ से कहा कि माँ अब शहर चलेंगे। माँ ने कहा क्यों? यहाँ तुम खेल रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, कोई तो तुम्हें कुछ कहता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, सारे काम अपने मन से हो रहे हैं। फिर शहर जाके वही रूटीन हो जाएगा, वही दिनचर्या हो जाएगा, क्यों शहर क्यों जाओगे? गोलू के पास तो कोई जवाब नहीं था, हार मानता कैसे? तो उसने कहा माँ से कि मुझे बहुत से गृह कार्य करने हैं और इस बार मैं कॉपी किताब तो लेके आया नहीं हूँ, इसलिए मैं शहर चलूंगा। माँ समझ गई कि गोलू के मन में क्या चल रहा है। माँ लौट आई और शहर में गोलू अब कभी उस पर नाराज नहीं होता था और घड़ी से अब उसे चिढ़ भी नहीं थी। अब धीरे धीरे वो अपना सारा काम समय पे करना चाहता था और ये उसकी आदत हो गई और बड़े होने तक गोलू ने उसी आदत को आत्मसात कर लिया, अपना बना लिया और उसी के साथ गोलू की जिंदगी कटने लगी। कमोबेश ये कहानी हम सबों से जुड़ी है। हम अपना काम करने के पहले जरूर आस्कत करते हैं, ये छोड़ो ना अभी नहीं, 2 मिनट बाद कर लेंगे, 3 मिनट बाद कर लेंगे। गोलू भी वही करता था। हम सूतम, तनी देर आओ सूते द, तनी देर आओ सूते द। और इसी सोने के क्रम में गोलू का बहुत सा काम खराब हो जाता था। लेकिन गांव जाके गोलू ने इस बात को समझा और जैसे ही गोलू बातों को समझ गया, उसे अब घड़ी से कोई चिढ़ नहीं होती थी। पूरे घर में घड़ी उसको बहुत प्यारी थी और वो उसे साफ करता, उसकी आवाज सुनता, उसे बहुत अच्छा लगता था। यदि कहानी पसंद हो तो थोड़ा समय का प्रबंधन हम भी करें और तैयार रहें अगले सप्ताह एक नई कहानी के लिए। धन्यवाद।